अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दो दरखास्तें जो दायर की गई थी उनकी समाअत थी। एक मुगविया का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना और दूसरा ये है कि मुगविया से वो मुलाकात करना चाहता था। ये दो दरखास्तें ट्रायल कोर्ट से मुल्ज़िम की मुस्तरद हुई थी। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में इन दरखास्तों की पहले 2 बार समाअत हो चुकी है। आज तीसरी समाअत थी। आज अदालत ने यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत ने इन दरखास्तों की समाअत से इनकार कर दिया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि मुगविया ज़हरा काज़मी और मुल्ज़िम ज़हीर के बहुत सारे केसेस इनकी अदालत में आ चुके हैं, लिहाजा अब वो इस तरह के केसेस नहीं सुनना चाहते, इसलिए उन्होंने समाअत से इनकार किया है। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी है, उनके वकील जिब्रान नासिर मौजूद थे और इसके अलावा जो मुल्ज़िम है ज़हीर वो खुद और उनके वकला की जो पूरी टीम थी GM फारूकी साहब की सरबरस्ती में वो भी मौजूद थे। अदालत ने जब इनकार किया तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी परेशानी जो है वो नज़र आई चेहरों के ऊपर भी और मुल्ज़िम के ऊपर भी, कि उनकी आज उम्मीद थी, उनको तवक्को थी। जो पिछली बार एक समाअत पर जज साहब के रिमार्क सामने आए थे कि वालिदैन की अगर मुलाकात हो सकती है तो फिर ये जो मुल्ज़िम है इसकी भी मुलाकात होनी चाहिए। तो उसके बाद इनकी हमने देखा कि तवक्कुआत बढ़ चुकी थी कि वो समझ रहे थे कि इनकी भी मुलाकात चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में बच्ची से हो जाएगी, लेकिन आज जब अदालत की तरफ से इनकार सामने आया कि समाअत नहीं कर सकती, तो उसके बाद फिर इनकी वो सारी उम्मीदें और वो सारी जो तवक्कुआत थी या जो सारे ख्वाब थे उनका चकनाचूर हुआ। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम के वकील हैं उनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई थी कि देखें पहले भी बहुत ये ताख़ीर हो चुकी है, मुगविया का 164 होना है और मुलाकात की दरखास्तें पेंडिंग हैं, तो लिहाजा दूसरे बेंच को अगर मुंतकिल किया जा रहा है तो उसमें कोई फ़िक्स डेट दे दी जाए, यानी कि एक तारीख मुकर्रर कर दी जाए कि किस डेट को इसकी समाअत होगी। तो अदालत ने कहा जी बिल्कुल, आप तारीख लेना चाहें तो ले लें। तो अब ये है कि 17 नवंबर की अदालत ने तारीख दी है कि 17 नवंबर को इस मामले में कोई दूसरे बेंच को, जिस बेंच को भी ये केस मार्क होगा, तो 17 नवंबर को अब इन दोनों दरखास्तों की समाअत दूसरे बेंच में होगी, यानी कि सिंगल रुकनी बेंच जो है मुमकिन तौर पर समाअत कर सकता है। यानी कि एक तो ये है कि जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब की अदालत में मुमकिन तौर पर हो सकती है और दूसरा जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में मुमकिन तौर पर ये इन दरखास्तों की समाअत हो सकती है, या इसके अलावा कोई और बेंच भी जो वो समाअत कर सकता है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अब चूँकि आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी और जो मुल्ज़मान साइड से या उनके जो फॉलोअर्स से वो भी बड़ी तवक्कुआत का इजहार कर रहे थे, लेकिन इसके अगर थोड़ा सा पर्दा अगर हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी, जिसमें ख़ासतौर पर जो 1 नवंबर के बाद जो रोल सामने आया था डॉक्टर साहिबा का, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है बेचैनी देखने में आई, जिसमें उन्होंने बराह रास्त बहुत सारे लोगों के सामने जो है अदालती अमले के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि आप लोग मिले हुए हैं। इसी तरह चैम्बर के सामने हंगामा, अदालत के कॉरिडोर के अंदर हंगामा, इस तरह जो है पुलिस को अंदर भी हमने देखा काफ़ी बेचैनी देखने में आई कि वो एक लम्हे के लिए बेबस हो गए थे कि अब डॉक्टर साहिबा को बाहर कैसे भेजा जाए। बड़ी मुश्किल से उनको जो है ज़बानी जो अहकामात जारी किए गए थे सिंध हाई कोर्ट की इंतज़ामिया की तरफ से, उन्होंने बाहर भेजा, चूँकि जिस तरह की सूरत हाल थी वो सबके सामने जज साहब के ऊपर दरख्वास्त भी दी गई और उसके बाद फिर दरख्वास्त में संगीन नौयत के जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो एक मीडिया विंग है उनकी तरफ से भी मुल्ज़िम की साइड से अदालतों के ऊपर बेशुमार मरतबा हमने देखा कि इल्ज़ामात भी आयद किए जाते रहे हैं। तो अब लगता ये है कि इस केस को लेके जो है वो जजेस यानी कि अदलिया भी काफ़ी जो है उसमें देख रही है कि जिस तरह का जो भी केस की समाअत करना चाहते हैं उसके ऊपर जो है इल्ज़ामात की बौछार या इल्ज़ामात की भरमार शुरू हो जाती है। तो आज यकीनी तौर पर ये एक बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है कि तवील अरसे से मुख्तलिफ अहम तरीन केसेस की समाअत जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब की तरफ से की गई, जिसमें मुल्ज़मान को ज़मानत का मिलना और उसके अलावा दीगर कई चीज़ें हैं जो की गई हैं, लेकिन उसके बाद फिर आज जब ये एक उम्मीद थी, तवक्को थी कि मुल्ज़िम साइड से उसको फ़ायदा मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि माँ बाप जो एक अरसे से जो है वो कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद फिर माँ बाप की मुलाकात हुई और तवील तरीन उस दिन देखा हमने कि 5 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट से भी अदालत ने जब हुक्मनामा जारी किया ट्रायल कोर्ट ने, तो उस वक्त भी 3 घंटे की मुलाकात हुई। अब 17 नवंबर को अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी आई सिंध ने भी यकीन दहानी कराई थी साफ़ियों से सवालात के जवाब में, यहीं हाई कोर्ट में खड़े होकर कि अदालत ने मुगविया ज़हरा काज़मी के हवाले से या तफ्तीश के हवाले से जो हमें पेशरफ्त नज़र आई या जो हम चाहते थे या इस केस में होना चाहिए था वो सारी हमने पेशरफ्त की है। अब जो मामला है
वो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का। तो अदालत ने अहकाम जारी किए मफरूर मुल्ज़मान यानी कि नूर बीबी और दीगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के। तो अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अदालत के अहकामात को मलूज़ खातिर रखते हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आइंदा चंद दिनों में ट्रायल कोर्ट में इस मामले की समाअत है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में मज़ीद जो है वो क्या कार्रवाई करती है। बाकी आज की अदालत की ये कार्रवाई है और मज़ीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।